वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लेटेस्ट ड्रामा सीरियल वहशी की एपिसोड नंबर 3। लेकिन नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वहशी की एपिसोड नंबर 3 का रिव्यू कैसा लगा। शुक्रिया। जैसे कि दोस्तों मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि मुनीरा की भाभी हरगिज़ भी मुनीरा को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती, लेकिन मुनीरा का भाई ज़बरदस्ती अपनी बहन को अपने घर लेकर आ गया क्योंकि उसके भाई के अलावा उसका कोई और सहारा नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आसिफ का कज़न चावल गिराकर आसिफ का नाम लगा देता है, जबकि मुनीरा की भाभी जो है वो आसिफ पर हाथ उठाती है, आसिफ को मारती है। आसिफ इतनी बार कहता है कि मामी मैंने नहीं गिराए ये चावल, आपके बेटे ने गिराए हैं, लेकिन उसकी मामी कहती है तुम मुझसे आगे से ज़ुबान दराजी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ये तुमने ही गिराए हैं। मुनीरा को आवाज़ें देती है। जैसे ही मुनीरा आती है आसिफ को अपनी भाभी से छुड़ाती हैं। मुनीरा जानती है कि उसके बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर मुनीरा की भाभी जो है अपने रूम में चली जाती है। मुनीरा आसिफ को बाहर भेज देती है कि बेटा जाओ बाहर जाकर खेलो। मुनीरा बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, लेकिन उसके पास कोई चारा ही नहीं होता। दूसरी तरफ जो है सोबिया की फुप्पो और ताया आपस में बात कर रहे होते हैं। सोबिया की फुप्पो जो है अपने भाई को कह रही होती है कि भाई अब आप आ जाएं, अम्मी और भाभी सलमा बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। जबकि मजीद ये कह रहा होता है कि बाजी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये सब कुछ छोड़कर कैसे आऊँ। तो यहाँ पर सोबिया की भाभी जो है सोबिया की फुप्पो अपने भाई को समझाती है कि भाई देखें यहाँ पर 2 बच्चियाँ भाभी और अम्मी हैं, उनका कौन ख्याल रखेगा, और आपका बेटा आमिर भी तो अकेला है ना, उसे भी तो एक माँ की ज़रूरत है, तो आप यहाँ आ जाएं और दूसरी शादी कर लें। मजीद अभी इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ आसिफ जो है सोया हुआ होता है, उसकी अम्मी उसे उठाने के लिए आती है कि बेटा उठ जाओ, नाश्ता कर लो। मुनीरा आसिफ को देखकर अपने हस्बैंड के ख्याल देखती है कि कैसे वो आसिफ के लिए गिफ्ट्स लेकर आता था और मेरे बेटे के फेस पर हर वक्त स्माइल रहती थी। यहाँ पर वो परेशान होती है। दूसरी तरफ मुनीरा का भाई अपनी बीवी से कह रहा होता है कि कुछ खाने के लिए ला दें, कब से बोल रहा हूँ मुझे भूख लग रही है। यहाँ पर जो है मुनीरा की भाभी किचन की तरफ जाती है। मुनीरा काम कर रही होती है। मुनीरा को कहती है कि अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ, तुम्हारे भाई को बहुत भूख लग रही है। तो मुनीरा कहती है भाभी बिल्कुल तैयार है, आप ले जाएं या मैं ले जाती हूँ। लेकिन मुनीरा की भाभी कहती है कि तुम रहने दो, मैं ख़ुद लेकर जाऊँगी, ताकि मुनीरा के भाई को ये लगे कि उसकी बीवी ने ही खाना बनाया। लेकिन जबकि मुनीरा का भाई ये जानता है कि ये मेरी बहन ने ही बनाया है। दोस्तों दूसरी तरफ आसिफ नाश्ता नहीं कर रहा होता, उसे अपनी अम्मी के हाथ से नाश्ता करना होता है। यहाँ पर मुनीरा की भाभी मुनीरा को कहती है मुनीरा मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, तुम घर की सफाई कर लेना। जब आसिफ अपनी अम्मी को देखता है कि उसकी अम्मी नहीं आ रही, वो अपनी अम्मी के पास जाता है और अम्मी से कहता है अम्मी मुझे अपने हाथ से नाश्ता करवाएं, मैं ऐसे नहीं करूँगा। लेकिन उसकी अम्मी उसे कहती है बेटा तुम खुद कर लो, मुझे बहुत काम है। जब आसिफ ये सुनता है तो वो गुस्से में बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ जो है सोबिया ज़िद कर रही होती है कि फुप्पो मुझे आपके घर में रहना, आपका घर बहुत अच्छा है, मुझे अपने घर नहीं जाना, वहाँ मुझे सब मारते हैं, मैं सिर्फ आपके पास रहूँगी। जबकि सोबिया की फुप्पो सोबिया को समझाती है बेटा देखो ऐसी बातें नहीं करते, और तुम्हारी अम्मी अभी परेशान हो रही होंगी, अभी चली जाओ, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना फिर मैं हमेशा के लिए तो मैं अपने घर में ले आऊँगी। जब तो ये बातें सोबिया नहीं समझती, वो खुश हो जाती है, ठीक है फुप्पो मैं आपके साथ ही रहूँगी। दूसरी तरफ जो है मुनीरा परेशान होती है, वो आसिफ को ढूंढ रही होती है क्योंकि उसने नाश्ता नहीं किया होता। वो आवाज़ें दे रही होती है लेकिन आसिफ अपनी अम्मी की बात नहीं सुनता। मुनीरा आसिफ के पास जाती है, उसे ज़बरदस्ती गली के बच्चों के पास से उठाकर घर लेकर जा रही होती है। दूसरी तरफ जो है सोबिया अपने फूफा से कह रही होती है फूफा जान मेरी दोस्त की बर्थडे है और मुझे कोई वहाँ नहीं लेकर जा रहा, मुझे जाना है। तो उसका फूफा उसे कहता है तुम तैयार हो जाओ, घर जाके मैं अपनी बेटी को छोड़कर आऊँगा। तो यहाँ पर सोबिया खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ जो है मुनीरा आसिफ से कह रही होती है बेटा तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया। यहाँ पर आसिफ कहता है मम्मा आप जानती हैं ना मुझे आपके हाथ से खाना होता है। तो यहाँ पर मुनीरा मुस्कुराने लग जाती है और कहती है ठीक है मैं अपने बेटे को अपने हाथ से खाना खिलाऊँगी।
दूसरी तरफ सोबिया अपने घर आती है, अपनी अम्मी को कहती है जल्दी से मुझे तैयार कर दे, मुझे अपनी दोस्त की बर्थडे पर जाना है। तो उसकी दादी सलमा को कहती है जाओ बेटा सोबिया को तैयार कर दो और इसे इसकी दोस्त की बर्थडे में भेज देना। तो दूसरी तरफ जो है मुनीरा खाना बना रही होती है, उसकी भाभी उसके पास आकर कहती है खाना बना के अपने रूम में चली जाना। तो मुनीरा कहती है ठीक है भाभी मैं चली जाऊंगी। मुनीरा खाना बना के जो है अपने भाई के लिए पानी लेकर आ रही होती है। उसकी भाभी और भाई आपस में बातें कर रहे होते हैं। मुनीरा की भाभी जो है वो ये कह रही होती है सारा दिन काम करके मैं थक जाती हूँ, अब तो वैसे भी हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं और ज़्यादा काम बढ़ गया है। जबकि मुनीरा ये बातें सुन रही होती है और उसे दुख हो रहा होता है कि सारा दिन तो भाभी मुझसे काम करवाती हैं, फिर भी भाभी भाई के सामने ये सारी बातें कर रही हैं। तो दूसरी तरफ जो है मजीद वापस घर आ जाता है। वो अपनी अम्मी से मिलने आया होता है, अपनी अम्मी के पास बैठा होता है और अपनी अम्मी से बातें कर रहा होता है। तो वहाँ सलमा भी आ जाती है। मजीद जो है अपनी भाभी सलमा को कहता है भाभी आप और अम्मी हमारे साथ चलें, और वैसे भी आमिर को भी आप लोगों की ज़रूरत है, हम एक घर में रहेंगे सारे मिलकर। लेकिन सलमा इनकार कर देती है, कहती है नहीं भाई हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ पर नजीब की बहुत सी यादें हैं। तो यही बात जो है मजीद की अम्मी भी कहती है। दूसरी तरफ जो है आसिफ की जो मुमानी है वो बैठी होती है, अपनी बेटी के बालों में तेल लगा रही होती है। वो आसिफ को कहती है कि दूसरे रूम से जाकर मुझे कंघा ला कर दो, लेकिन आसिफ नहीं चाहता। वो आसिफ को उठाकर जूता मार देती है, जिस पर आसिफ को गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो उठकर आसिफ को मारने लग जाती है कि मुझे इस तरह घूर के देखते हो, मुझसे बदतमीज़ी करते हो, लेकिन आसिफ खामोश रहता है। दूसरी तरफ मजीद जो अपनी अम्मी को कह रहा होता है कि अम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी और मुझे इस बारे में नहीं सोचना। सलमा को कहता है भाभी जाकर आमिर को ले आए, मुझे उसे घर लेकर जाना है और वैसे भी मुझे बहुत से काम हैं। यहाँ पर आसिफ बार बार कह रहा होता है कि मैं आपसे क्यों सॉरी करूँ, जबकि आसिफ की मुमानी ज़बरदस्ती उससे सॉरी करवाने पर लगी होती है और उसे मार रही होती है। यहाँ पर मुनीरा सुनकर आती है और अपने बेटे आसिफ को बचाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है मुनीरा की भाभी कह रही होती है मुनीरा को कि तुम्हारा बेटा मुझसे बदतमीज़ी कर रहा था, मुझे घूर के देख रहा था, इससे कहो मुझसे माफ़ी मांगे वरना तुम इसके मुँह के ऊपर थप्पड़ मारो। यहाँ पर मुनीरा को गुस्सा आ जाता है और वो आसिफ के मुंह पर थप्पड़ मार देती है। लेकिन आसिफ जो है लाचारी की हालत में वहाँ पर खड़ा ये देख रहा होता है, क्योंकि उसकी अम्मी ने उसे कभी नहीं मारा होता। दूसरी तरफ मजीद जो है अपनी बहन से बातें कर रहा होता है। उसकी बहन उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि आमिर को दूसरी माँ की ज़रूरत है, तुम दूसरी शादी कर लो, जबकि मजीद अभी शादी के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ पर आसिफ घर से बाहर आता है तो एक लड़का बाजा बजा रहा था। वो उसे अपने अब्बू की याद आ जाती है कि जब छोटा था तो उसका अब्बू उसे बाजा बजाना सिखा रहा था। तो दूसरी तरफ जो है वो अपनी अम्मी के पास जाता है और अपनी अम्मी से कहता है अम्मी मुझे भी बाजा चाहिए। लेकिन उसकी अम्मी कहती है बेटा मुझे तंग नहीं करो और मेरे पास पैसे नहीं हैं। यहाँ पर आसिफ जो है वो दांव लगा रहा होता है कि कहीं से उसे पैसे मिल जाए। वो अपनी मुमानी को पैसे रखते देख लेता है। वो जैसे ही मुमानी के जाने का इंतज़ार करता है और वहाँ से पैसे ले लेता है। दूसरी तरफ जो है मुनीरा के पास उसकी बहन की कॉल आती है और वो उससे पूछ रही होती है कि बाजी कैसी तबीयत है तुम्हारी, हालात सब ठीक है ना। वो कह रही होती है बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो उस अपनी बाजी को कह रही होती है मुझे पता है भाभी की वजह से आप सुकून में नहीं हैं। मुनीरा की भाभी बार बार आकर मुनीरा को कह रही होती है कि बस कर दो, अब काम पे भी ध्यान दे लो, दोनों बहनें मेरी चुगलियाँ करना छोड़ दो। दूसरी तरफ जो है आसिफ पैसे लेकर चला जाता है। उसकी मुमानी आती है और अपने रूम में पैसे ढूंढने लग जाती है। वो पहले अपनी बेटी को बुलाकर पूछती है कि पैसे तुमने उठाए, उसकी बेटी मना कर देती है। दूसरी तरफ मुनीरा को बुलाकर पूछती है मुनीरा मेरे पैसे यहाँ से तुमने उठाए हैं? तो मुनीरा कहती है नहीं भाभी मैं आपके पैसे क्यों उठाऊंगी, मुझे क्या ज़रूरत है। तो मुनीरा की भाभी मुनीरा को कहती है ठीक है तुम चली जाओ। दूसरी तरफ जो है सोबिया बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि उसके ताया अबू उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आता है। वो कहती है ये सारे गिफ्ट्स मेरे हैं, जबकि सोबिया की बहन जो है शाइस्ता वो कहती है इसमें से आधे मेरे भी हैं और आधे तुम्हारे, सारे खुद मत रख लेना। तो यहाँ पर दोनों बहनें आपस में बातें कर रही होती हैं। सोबिया की दादी कहती है सोबिया को रखने दो, वो छोटी है। दूसरी तरफ मुनीरा को पता चल जाता है कि भाभी के पैसे जो हैं वो आसिफ ने उठाए हैं। वो आसिफ पर गुस्सा होने लगते हैं, उसे मारने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है सोबिया की फूफो और मुनीरा की भाभी आ जाती हैं। मुनीरा की भाभी कह रही होती है इसे मारो, ये चोर है, इसने मेरे पैसे उठाए हैं। जबकि सोबिया की जो फुप्पो है वो कह रही होती है मुनीरा को मुनीरा क्या कर रही है, छोटे से बच्चे पर क्यों हाथ उठा रही हो। लेकिन वो आसिफ को लेकर अपने साथ चली जाती है और मुनीरा अपनी भाभी से माफ़ी मांग
मांगती है कि भाभी मुझे माफ़ कर दे, मैं सोच भी नहीं सकती थी आसिफ ये करेगा। दूसरी तरफ जो है सोबिया अपनी बहन को कह रही होती है कि बाजी मेरी दोस्त का कमरा इतना अच्छा और दादी का कमरा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यहाँ पर जो है चीज़ें होनी चाहिए थी बहुत सारी। उसकी बाजी उसे समझाती है ये चीज़ें सोचना तुम छोड़ दो। दूसरी तरफ जो है सोबिया की फूफो अपने शोहर को कह रही होती है कि मैंने मजीद के लिए जो है दूसरी लड़की देखना शुरू कर दिया, उसकी मैं शादी करना चाहती है। जबकि उसका शोहर उसे समझाता है अपने घर की तरफ देखो, एक तुम्हारी भाभी बेवा है, अगर तुम पहले उसे देखो तो वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी तरफ मुनीरा जो है आसिफ को कह रही होती है बेटा किसी के पैसे ऐसे नहीं उठाते। आसिफ कहता है मुझे बाजा चाहिए था क्योंकि मुझे बाजा बजाना था। यहाँ पर मुनीरा की भाभी आती है और उसे कहती है अगर लाड प्यार हो गया हो दोनों माँ बेटों के दरमियान तो आकर ज़रा काम भी देख लो। यहाँ पर आसिफ अपनी अम्मी को कह रहा होता है अम्मी मुझे अब्बू की बहुत याद आती है। तो यहाँ से मुनीरा चली जाती है, आसिफ अपने अब्बू के ख्यालों में गुम हो जाता है। दूसरी तरफ जो है मुनीरा अपने भाई के पास जाती है और आसिफ के बारे में बात करें कि भाई आसिफ को किसी अच्छे से स्कूल में करवा दे ताकि उसकी स्टडी का हर्ज ना हो। यहाँ पर जो है मुनीरा की भाभी और उसका बेटा आकर कहता है कि आज ना आसिफ ने पैसे चुराए हैं। जब मुनीरा का भाई पूछता है कितने पैसे उठाए हैं तो वो कहती है 100 रुपये। तो वो कहता है कि 100 रुपये के लिए तुम मेरी बहन और उसके बेटे को जलील कर रही हो। तो यहाँ पर मुनीरा की भाभी कहती है मैं इन दोनों माँ बेटों को अपने घर नहीं रखूँगी, मेरे घर से इन्हें निकाल दो। जबकि मुनीरा परेशान हो जाती है, उसका भाई से समझाता है तुम परेशान ना हो, मैं हूँ ना, सब ठीक कर लूँगा और तुम्हारी भाभी से जाकर तो मैं बात करता। दूसरी तरफ मजीद की जो बहन है और अम्मी आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो ये सोच रहे होते हैं कि मुनीरा को मजीद के लिए ले लेते हैं, लेकिन फिर वो अपनी अम्मी से कहती है हमारे घर में भी तो मेरी भाभी है ना, क्यों ना मजीद भाई से सलमा भाभी के लिए बात करें। तो यहाँ पर जो है उसकी अम्मी इनकार कर देती है कि सलमा कभी नहीं मानेगी। तो दूसरी तरफ जो है आसिफ स्कूल जा रहा होता है, वो फल देखता है तो उसका दिल करता है कि मैं फल लेकर खाऊं। तो दूसरी तरफ जो है मुनीरा की बहन आती है छोटी शाकरा उससे मिलने। यहाँ पर उसकी भाभी जो है उल्टी सीधी बातें करती है, जबकि शाकरा सब समझती है उसकी भाभी कैसी है। वो अपनी बहन मुनीरा को कुछ बातें बताना चाहती है। वो कहती है कि मेरे यहाँ बेटी की विलादत होने वाली है, लेकिन जब मेरे शौहर को पता चलेगा उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो अपनी बहन मुनीरा को ये सारी बातें बता रही होती है तो उसकी भाभी छुप कर ये सारी बातें सुन रही होती है और वो दोनों बहनें बहुत परेशान होती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वहशी की एपिसोड नंबर 3 का रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अपना ख्याल रखना।